गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, किस प्रकार मनाई जाती है और इस दिन गौ माता की पूजा का इतना महत्व क्यों है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी ज्योतिष वास्तु में। मैं हूँ प्रीति कुमार, एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गोवर्धन पूजा का इतना महत्व क्यों है और इसकी पूजा की विधि क्या है और इस दिन हम किस तरह से पूजा की सही विधि अपनाकर अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा कब और कैसे शुरू हुई और हम इसे क्यों मनाते हैं। गोवर्धन पूजा दीपावली से अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा में मनाई जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी ब्रज में, यानी कि कृष्ण की नगरी में। कृष्ण ने ही सबसे पहले अपनी नगरी ब्रज में गोवर्धन और गाय माता की पूजा आरंभ की थी। उनके यहाँ पर जब बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई और इंद्रदेव किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने ब्रजवासियों को समझाया और इस बात के लिए तैयार किया कि हमें अपनी प्रकृति और अपने पशुओं की ज्यादा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन देते हैं। और इसी तरह उन्होंने गोवर्धन वाले दिन यह दोनों पूजाएं आरंभ की और धीरे धीरे वहीं से प्रचलित होकर यह पूजा पूरे भारतवर्ष का हिस्सा बन गई। इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह मनाई एक ही प्रकार से जाती है। इस दिन हम अपने जीवों की और अपनी भूमि की पूजा करते हैं। हम गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रकृति के आधार के रूप में करते हैं, क्योंकि वह प्रकृति का स्वरूप है। हम गोमाता की पूजा समाज के आधार के रूप में करते हैं। गोमाता और गोवर्धन पर्वत, यह दोनों सभी व्यक्तियों के जीवन का आधार है, यानी कि भूमि और प्रकृति। इन दोनों की पूजा करके हम प्रकृति और सभी जीवों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। हमारी संस्कृति यह सिखाती है कि हर जीव, हर प्राणी सभी पूजनीय हैं और सभी का योगदान हमारे जीवन में किसी न किसी तरह से है, तो उनको भी वही उचित मान और सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। कुछ जगहों पर गोवर्धन पूजा अन्नकूट पूजा के रूप में मनाई जाती है। अन्नकूट मतलब कुटा हुआ अन्न। किसान कई तरह के अन्न लेकर विभिन्न प्रकार की सब्जियों के साथ मिलाकर अन्नकूट बनाते हैं और यह भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है। इसमें किसी भी तरह की तामसिक वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तामसिक वस्तुएं जैसे प्याज और लहसुन, इन चीजों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। भोजन बनाने के बाद सबसे पहले उसका भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है। श्री कृष्ण को यह भोग अर्पित करने के बाद परिवार के और समाज के सभी लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अन्नकूट के रूप में यह इस तरह से मनाया जाता है। अन्नकूट का पर्व मनाते समय गायों की भी विशेष पूजा की जाती है। गायों को नहलाया जाता है और उनका विशेष श्रृंगार इस दिन किया जाता है। उन्हें वह पूरा और उचित सम्मान दिया जाता है जिसके वे पशु अधिकारी हैं। तो इस तरह से हम अन्नकूट मनाते हैं। अब बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा जो लोग करते हैं वह किस प्रकार की जाए। गोवर्धन पूजा सुबह 10 बजे के बाद अपने शरीर में तेल की मालिश करके स्नान लेकर उसके बाद आरंभ की जाती है। गोवर्धन पूजा करने के लिए आप क्या करें, अपने घर के सामने गोबर की लेप से गोवर्धन पर्वत बनाएं। उसके आसपास ग्वाल बाल और प्राकृतिक चीजें जैसे कि पेड़ पौधे भी बनाएं। उसके बीच में आप श्री कृष्ण को स्थापित करें। उनके आगे फल, फूल, मेवे और पुष्प अर्पित करें। जब यह पूजा हो जाए तो अपने घर के सभी पशुओं को मिट्टी से तिलक करें और साथ ही उन्हें भी कोई ना कोई फल या फिर कुछ ना कुछ अर्पित अवश्य करें। यह उनके प्रति आपका सम्मान प्रदर्शित करता है। यह भोग अर्पित करने के बाद अब भगवान कृष्ण को आपने जो भी घर में बनाया है, जो भी पकाया है, उसका भोग अर्पित करें और उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस दिन कुछ स्थानों पर गोवर्धन पर्वत की कथा भी सुनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर गोवर्धन पर्वत की कथा भी अपलोड करें तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसको डाल देंगे। यह शुरू कैसे हुआ? जब भगवान इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो गए और उन्होंने वहां पर वर्षा नहीं की, उस समय श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे ब्रजवासियों की रक्षा भगवान इंद्र से की थी। उन्होंने उनके प्रकोप से सभी ब्रजवासियों को बचाया था। वहीं से इस पूजा का आरंभ हुआ। गोवर्धन पूजा हमारे जीवन में स्थायित्व और सफलता लाती है। यह परिवार और प्रकृति के साथ हमें
एकजुट होकर रहना सिखाती है। यह पूजा हमें सिखाती है कि अपने साथ साथ हमें प्रकृति के सभी जीवों की, सभी रूपों की पूजा और सम्मान करना चाहिए। यह पूजा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए हर वर्ष गोवर्धन पूजा वाले दिन हम प्रकृति के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं और उसका एहसान अपने जीवन में मानते हैं। गोवर्धन पूजा वाले दिन गौ माता की पूजा भी विशेष महत्व रखती है। अगर हमारे घर में पशु है, गाय है, तो आज के दिन उन्हें हमें स्नान कराकर उनका श्रृंगार करना चाहिए। फिर उन्हें मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए और फिर उन्हें प्रसाद या भोग देना चाहिए। वही प्रसाद या भोग जो आपने कृष्ण को अर्पित किया है, उसका कुछ हिस्सा आप अपनी गायों को भी दें। लेकिन क्या करें अगर हमारे घर में गाय या पशु नहीं है? आजकल शहरों में किसी भी व्यक्ति के पास पशु नहीं होते, तो ऐसे में क्या करें कि हम अपने आसपास की किसी गौशाला में जाएं, वहां जाकर कुछ समय के लिए गायों की सेवा करें। अगर आप दान कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, तो गौशाला में कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए। ऐसा करने से हमारे ग्रहों के बुरे प्रभाव हमारे ऊपर से हट जाते हैं। गोमाता की सेवा और गौशाला में दान एक बहुत ही पुण्य कार्य माना गया है। तो अगर आप किसी और अवसर पर नहीं, तो एटलीस्ट गोवर्धन पूजा वाले दिन यह दान जरूर कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह ग्रह जो कि आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, उनका प्रभाव कम होने लगा है। गोमाता की सेवा इन सभी कष्टों से हमें मुक्ति दिलाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि गोवर्धन पूजा क्यों और कैसे मनाई जाती है, साथ ही अन्नकूट पूजा कैसे की जाती है और आज के दिन गौ माता की पूजा क्यों जरूरी है। इससे आपको समझ आया होगा कि यह त्योहार आपको कैसे मनाना है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी जान सके गोवर्धन पूजा का महत्व। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की और गोवर्धन पूजा की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।